हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल एक्सप्लेन वर्ल्ड। हम यहाँ पे लाते हैं हॉलीवुड मूवीज की हिंदी एक्सप्लेनेशन। तो इस बार हम आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन मूवी जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। ये मूवी हम सबके फेवरेट ब्रैड पिट की है। इस मूवी का नाम है द डेविल्स ओन। ये मूवी रिलीज हुई थी 1997 में। ये एक थ्रिलर एक्शन मूवी है। ये बहुत ही अंडररेटेड, मस्ट वॉच और इमोशनल से भरी हुई मूवी है। इसे IMDb ने 6.2 की रेटिंग दी है और इसे 81% लोगों ने लाइक किया है, जो कि बहुत ही बड़ा नंबर है। इसके डायरेक्टर थे अलान जे पाकुला। इस मूवी का बजट था 8.6 करोड़ US डॉलर और इसने बॉक्स ऑफिस पर कमाई की थी 14.08 करोड़ US डॉलर की। इसकी कास्ट बहुत ही लाजवाब है, जिसमें है हैरिसन फोर्ड, जिन्होंने रोल प्ले किया है टॉम ओमेरा का। इन्हें हम इंडियाना जोन्स से भी जानते हैं। फिर आते हैं हम सबके फेवरेट ब्रैड पिट। इन्होंने रोल प्ले किया है फ्रैंकी मैगवायर का। मार्गरेट कैली ने रोल प्ले किया है शीला ओमेरा का। ट्रीट विलियम्स ने रोल प्ले किया है बिली बर्ग का। और भी कई बेहतरीन कैरेक्टर्स हैं इस मूवी में। इस बेहतरीन कहानी की शुरुआत से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, और आपके फीडबैक के लिए कमेंट बॉक्स तो है ही। सो नाउ लेट्स बिगिन द स्टोरी। कहानी की शुरुआत होती है 1972 से, जब 8 साल के फ्रैंकी मैगवायर के सामने उसके फादर को गोली मार दी जाती है। अपने फादर को अपने सामने मरते देखना उसके मन पर गहरी चोट देता है। अगले दिन रेडियो पर बताया जाता है कि फ्रैंकी के फादर आयरिश रिपब्लिकन के सिंपैथाइजर थे, इसलिए उन्हें मार दिया था। इसके 20 साल बाद फ्रैंकी 28 साल का हो चुका है। वो ब्रिटिश आर्मी और मिलिट्री फोर्स के निशाने पर है, क्योंकि फ्रैंकी और उसके 3 दोस्त IRA के मेंबर हैं। सीधे शब्दों में वो लोग आदि हैं जो मनमानी सरकार के खिलाफ हैं। एक दिन बेलफास्ट नॉर्थर्न आयरलैंड में ब्रिटिश एजेंसी और मिलिट्री फ्रैंकी को पकड़ने आती है, पर फ्रैंकी और उसके साथियों को पता चल जाता है। फिर वहां पर दोनों ग्रुप्स में गोलीबारी शुरू हो जाती है। वो लोग कई सारे सोल्जर्स को घायल कर देते हैं। इसी लड़ाई में इनका एक साथी गोली लगने के कारण घायल हो जाता है। आर्मी बहुत ज़्यादा थी, इस वजह से फ्रैंकी को वहां से भागना पड़ता है। फ्रैंकी और उसका दोस्त सीन अलग अलग हो जाते हैं। फ्रैंकी कंट्री साइड पर छुप जाता है। वहां पर उसका दोस्त मार्टिन मैकडफ उसके लिए खाना और पानी लेकर आता है। वहां पर छुपे हुए फ्रैंकी और मार्टिन को हेलीकॉप्टर की आवाज़ आती है, जो कि ब्रिटिश आर्मी का हेलीकॉप्टर था। वो उनकी तलाश कर रहा था। वो हेलीकॉप्टर थोड़ी देर वहां घूमता है, फिर चला जाता है। वो लोग डिसाइड करते हैं कि उन्हें स्ट्रिंगर मिसाइल्स की ज़रूरत है ऐसे हेलीकॉप्टर से निपटने के लिए। इसलिए फ्रैंकी न्यूयॉर्क जाता है, वहाँ के ब्लैक मार्केट से मिसाइल खरीदने के लिए। न्यूयॉर्क पहुँच जाने पर पीटर नाम का जज फ्रैंकी की हेल्प करता है वहाँ रहने के लिए। पीटर फ्रैंकी के रहने का इंतज़ाम टॉम ओमेरा नाम के पुलिस वाले के घर करता है। टॉम फ्रैंकी की सच्चाई नहीं जानता। पीटर ने टॉम को बताया होता है कि फ्रैंकी उसकी फैमिली का फ्रेंड है। इसके बाद फ्रैंकी टॉम से मिलता है। फ्रैंकी अपने आप को रोरी डेवोने नाम से इंट्रोड्यूस करता है। टॉम का नेचर बहुत ही स्वीट है, वो भी एक आयरिश है। वो अपनी वाइफ शीला और उसकी 3 बेटियों से फ्रैंकी को मिलवाता है, और मेरा फैमिली फ्रैंकी को अच्छी तरह ट्रीट करती है। फ्रैंकी उनके साथ डिनर करता है। टॉम न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट में काम करने वाला एक जिम्मेदार पुलिस ऑफिसर है। टॉम बहुत रहमदिल है। वो अपराधी से ज़्यादा अपराध को ख़त्म करना सही समझता है। इस दौरान फ्रैंकी सीन से मिलता है। सीन ने एक खराब बोट ढूंढी होती है, जिसके थ्रू वो लोग मिसाइल्स को आयरलैंड ट्रांसपोर्ट करने वाले होते हैं। देखने से उस बोट की हालत बहुत ख़राब होती है। इसके बाद फ्रैंकी बिली बर्ग से मिलता है, जो कि ब्लैक मार्केट में हथियारों का डीलर है और एक आयरिश गैंगस्टर भी है। फ्रैंकी मिसाइल्स खरीदने के लिए अग्री हो जाता है। वो बिली को कहता है कि मैं तुमसे 6-7 हफ्तों में डिलीवरी ले लूँगा। जाते हुए फ्रैंकी को बिली मार्टिन को हेलो बोलने के लिए कहता है। इसके बाद टॉम के घर पर फ्रैंकी बाहर बैठा होता है, इसलिए टॉम उसे अपने साथ बाहर वॉक पर ले जाता है ताकि वो फ्रैंकी से थोड़ी बातें कर सके। एक बार में दोनों खूब बातें करते हैं। दोनों एक साथ पूल खेलते हैं। फ्रैंकी पूल खेलने में बहुत अच्छा था। उस दिन दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। अगले दिन टॉम फ्रैंकी को एक कंस्ट्रक्शन साइट पर छोड़ता है, क्योंकि फ्रैंकी ने टॉम को बताया था कि वो एक वर्कर है। वहाँ से फ्रैंकी सीन के पास चला जाता है। दोनों मिलकर बोट को ठीक करते हैं। वो उस बोट को ठीक करने में कामयाब हो जाते हैं। फ्रैंकी बोट को समुद्र में उतार देता है। ये फर्स्ट स्टेज तो क्लियर हो गया था।
अब फ्रैंकी को थी पैसों की ज़रूरत मिसाइल खरीदने के लिए, तो वो जज पीटर के घर जाता है उन्हें इसके बारे में बताने। वो उनकी मेड को एक लेटर देता है। पीटर पैसों का इंतज़ाम करके अपने घर की नैनी को फ्रैंकी के पास भेजता है। उसका नाम मीगन डॉर्थी होता है। वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। मीगन फ्रैंकी को पैसों से भरा बैग देती है। फ्रैंकी वो पैसे घर के बाथरूम के फ्लोर में छुपा देता है। उसके अलावा किसी को पता नहीं था। अगले दिन टॉम के घर पर एक फंक्शन होता है जिसमें टॉम नोटिस करता है कि फ्रैंकी बच्चों के साथ बहुत घुल मिल गया है। उसके बच्चे फ्रैंकी के साथ बहुत खुश रहते हैं। उसी सेलिब्रेशन के दौरान मीगन का कॉल आता है। वो फ्रैंकी को बताती है कि किसी ने मार्टिन को मार दिया है, इसलिए उन्हें डील पोस्टपोन करनी पड़ेगी। फिर फ्रैंकी मीगन से मिलता है और वो दोनों इसी टॉपिक पर डिस्कशन करते हैं। मीगन फ्रैंकी से पूछती है कि क्या अब हमें प्लान कैंसिल करना पड़ेगा, पर फ्रैंकी प्लान कैंसिल नहीं करने वाला था, इसलिए वो डील पोस्टपोन करने बिली बर्ग के पास जाता है। फ्रैंकी बिली से कहता है कि हमें डील पोस्टपोन करनी पड़ेगी। बिली कहता है हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम अभी पेमेंट कर दो, डिलीवरी जब तुम चाहो तब ले लेना। फ्रैंकी कहता है कि मैं ऐसे नहीं कर सकता, मुझे ऊपर से ऑर्डर्स मिले हैं। बिली कहता है कि मैंने मिसाइल्स खरीदने में बहुत पैसा खर्च कर दिया है, तो मुझे अभी पैसों की ज़रूरत है और मुझे दुख है मार्टिन के मर जाने का। फ्रैंकी कहता है कि हम ऐसे काम नहीं कर सकते। फ्रैंकी बिली को समझा के वहाँ से चला जाता है। फिर फ्रैंकी मीगन से मिलता है, उससे बातें करता है, उसके साथ कुछ स्पेशल टाइम बिताता है। वो उसको समझता है। कहानी में आगे जब टॉम और उसका साथी एडी पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं, तब उन्हें एक चोर दिखता है। उस चोर को कार में से गन मिलती है। फिर वो चोर वहाँ से भागने लगता है। वो चोर इतना डर जाता है कि अपनी गन फेंक देता है। टॉम उसका पीछा ना करके वो गन उठाता है। फिर टॉम को गोली चलने की आवाज़ आती है। टॉम देखता है कि एडी ने उस चोर के पीठ पर गोली चला दी थी, जिस कारण वो चोर मर गया था। टॉम को बहुत बुरा लगता है। वो एडी पर गुस्सा करता है क्योंकि वो चोर इस सज़ा का लायक नहीं था। एडी ने उस क्राइम सीन को ऐसा बना दिया था कि जिससे वो बच जाए। टॉम से इन्वेस्टिगेशन के दौरान सवाल पूछे जाते हैं। टॉम ने एडी को झूठ बोलकर बचा लिया था, पर उसके मन में गिल्ट आ गया था। वो दुखी होकर खूब शराब पीता है। फिर फ्रैंकी टॉम को लेने आ जाता है क्योंकि उसकी हालत कार चलाने की नहीं थी। घर जाते समय टॉम अपने गिल्ट के बारे में फ्रैंकी को बताता है। टॉम की हालत बहुत ख़राब हो गई थी। ये जो गुनाह पुलिस के हाथों हुआ था, ये सुनने के बाद फ्रैंकी भी बता देता है कि जब वो 8 साल का था तब उसके सामने ही उसके फादर को गोली मार दी गई। ये सुनकर टॉम को फ्रैंकी के लिए दुख होता है। टॉम बहुत सोच समझकर डिसाइड करता है कि वो पुलिस फोर्स से रिटायर हो जाएगा। वो इस बारे में अपनी वाइफ से भी बात करने जाता है और उसे इसके पीछे की वजह भी बताता है। शीला भी एक अच्छी वाइफ की तरह टॉम की बातों को समझती है और उसके इस डिसीजन पर सहमति देती है। टॉम खुश हो जाता है। फिर दोनों जब घर पहुंचते हैं तब टॉम घर में मास्क पहने आदमियों को देख लेता है। टॉम की उनसे लड़ाई हो जाती है। शीला 911 पर कॉल करके पुलिस को बुलाती है। टॉम के लिए 3 आदमियों को संभालना मुश्किल होता है। तभी वहाँ फ्रैंकी आ जाता है और उन सब की पिटाई करता है। टॉम भी उनसे लड़ता है। वो आदमी आती ही पुलिस का सायरन सुनकर भाग जाते हैं। फ्रैंकी उन आदमियों को देखकर समझ चुका था कि वो कहाँ से आए थे। वो तुरंत जाकर पैसे चेक करता है। उन गुंडों को फ्रैंकी के छुपाए पैसे नहीं मिले थे। फ्रैंकी अपनी गन लेता है, गुस्से में बिली बर्ग के पास जाता है। बिली के ऑफिस में घुसते ही एक आदमी के पैर में गोली मारता है। फ्रैंकी कहता है कि बिली तुम बेवकूफ़ हो, तुम अपने और पैसे के बीच में मुझे देख रहे हो, पर मेरे पीछे हज़ारों लोग खड़े हैं। फिर बिली कहता है कि तुम अपने दोस्त सीन से बात नहीं करोगे। बिली ने सीन को पकड़ रखा था और उसकी हालत बहुत बुरी थी। बिली के आदमियों ने सीन को बहुत मारा था। फ्रैंकी ये देख लेता है। बिली के लोग फ्रैंकी को मारते हैं और बिली उसे पैसे लाने के लिए कहता है। फ्रैंकी को सीन को बचाना था। दूसरी तरफ टॉम के घर से कुछ चोरी नहीं हुआ था, तो उसको शक होता है। वो फ्रैंकी कमरे में जाता है। वहाँ वो तलाशी लेता है, पर उसे कुछ नहीं मिलता। फिर वो थक कर बाथरूम के फ्लोर पर खड़ा हो जाता है। तभी वो फ्लोर के नीचे से पैसे का बैग निकालता है। तुरंत टॉम अपने पार्टनर एडी को घर बुलाता है। उसे फ्रैंकी पर शक हो गया था।
फिर फ्रैंकी पैसे लेने घर आता है। वहाँ टॉम उससे सवाल पूछता है। फ्रैंकी कहता है कि मैंने जो कहा सब झूठ था, पर मेरी फीलिंग्स सच्ची थी। फ्रैंकी कहता है कि टॉम, मुझे उन पैसों की ज़रूरत है। पर टॉम कहता है ताकि और भी 8 साल के बच्चे अपने फादर्स को मरता देख सकें। उस सिचुएशन में टॉम फ्रैंकी की हालत नहीं समझ रहा था। तभी वहाँ एडी आ जाता है और वो दोनों फ्रैंकी को अरेस्ट कर लेते हैं। वो दोनों उसे पुलिस स्टेशन ले जा रहे होते हैं। तभी रास्ते में जैम लग जाता है। एडी उस जैम को खोलने जाता है। कार में सिर्फ फ्रैंकी और टॉम होते हैं। फ्रैंकी कार में ही टॉम को लात मार के बेहोश कर देता है। उसी कार की डिक्की में पैसों से भरा बैग था। वो कार की डिक्की खोल रहा होता है। तभी एडी उसे देख लेता है। फ्रैंकी एडी पर गन तान देता है, पर एडी अपनी गन से फ्रैंकी पर गोली चलाने वाला होता है। इससे पहले फ्रैंकी एडी को गोली मार देता है और वहां से भाग जाता है। एडी मर चुका था। टॉम से फिर FBI और ब्रिटिश अथॉरिटीज़ के लोग पूछताछ के लिए आते हैं। उन्हीं से टॉम को पता चलता है कि फ्रैंकी एक बहुत बड़ा IRS है, और टॉम को ये भी रियलाइज़ हो जाता है कि इनका मिशन फ्रैंकी को जिंदा पकड़ना नहीं बल्कि उसे मारना है। अब किसी भी तरह से टॉम को फ्रैंकी को ढूंढना होगा। दूसरी तरफ फ्रैंकी बिली से मिलने उसकी बुलाई जगह यानी वेयर हाउस पर पहुंच जाता है। बिली फ्रैंकी को मिसाइल्स दिखाता है। फ्रैंकी अपना बैग उन्हें देता है। फिर फ्रैंकी अपने दोस्त सीन के बारे में पूछता है। बिली उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगा था कि तुम मुझसे पंगा लोगे और बच जाओगे? ऐसा नहीं होगा। फिर बिली सीन का कटा हुआ सर फ्रैंकी के पैरों में फेंकता है। इसके बाद बिली का आदमी जैसे ही बैग खोलता है तभी बैग में बम ब्लास्ट होता है। उसी दौरान फ्रैंकी गन से बिली के आदमियों को मारता है। ब्लास्ट से बिली भी घायल हो जाता है। फ्रैंकी गुस्से में उसे भी गोली मार देता है। बिली बर्क मर जाता है। फिर वो मिसाइल्स लेकर वहां से निकल जाता है। वो जज पीटर के घर जाता है मीगन से मिलने। मीगन उसे देखकर खुश हो जाती है। वो मीगन को कहता है कि हमारे लोगों को अलर्ट कर दो, मैं कल मिसाइल्स लेकर आयरलैंड पहुंच जाऊंगा और मैं आज रात को ही निकल रहा हूं। उसी समय वहां टॉम आ जाता है पीटर से बात करने। पीटर टॉम को समझाता है कि उसे नहीं पता था कि फ्रैंकी कौन है। टॉम पीटर को मारता है और उसे सच बोलने के लिए कहता है। उसी कॉकटेल पार्टी में टॉम का सामना मीगन से होता है और टॉम मीगन को पहचान लेता है क्योंकि उसकी फ़ोटो उसे फ्रैंकी के पास मिली थी। टॉम मीगन का पीछा करता है। फ्रैंकी ऊपर ही छुपा हुआ था। जैसे ही फ्रैंकी को टॉम का पता चलता है वो छत से पाइप के थ्रू उतरकर वहाँ से भाग जाता है। वो जाते जाते टॉम को उससे दूर रहने की सलाह देता है। टॉम जब उसे नहीं पकड़ पाता तब वो मीगन से फ्रैंकी का प्लान पूछता है, पर वो उसे बताने से मना कर देती है। टॉम प्यार से मीगन से बात करता है। वो उसे समझाता है कि अगर उसके फादर को भी किसी ने उसके सामने गोली मार दी होती तो वो भी आज फ्रैंकी की जगह होता और एक ऐसी जंग लड़ रहा होता जिसका कोई अंत नहीं है। टॉम मीगन से प्रॉमिस करता है कि वो फ्रैंकी को प्रोटेक्ट करेगा, उसे मरने नहीं देगा। टॉम भी जानता था कि फ्रैंकी एक अच्छा इंसान है, उसे बदला जा सकता है। फिर मीगन टॉम पर विश्वास करके उसे फ्रैंकी का प्लान बता देती है। फ्रैंकी डॉक्स पर पहुंच जाता है। वो बोट में मिसाइल्स लोड करने लगता है। जब वो मिसाइल्स लोड कर लेता है वहाँ टॉम आ जाता है। वो फ्रैंकी की नज़रों में आए बिना उसकी बोट में कूद जाता है। टॉम फ्रैंकी को सरेंडर करने के लिए कहता है। वो कहता है किसी को मरने की ज़रूरत नहीं है, सब ठीक हो सकता है। फ्रैंकी टॉम को घर वापस जाने की सलाह देता है। इतना कहकर फ्रैंकी बोट में ही कहीं गायब हो जाता है। टॉम उसको ढूंढता है। दोनों के मन में यही चल रहा है कि एक दूसरे को जान से ना मारे। अचानक से दोनों का आमना सामना होता है। दोनों एक दूसरे पर गोली चला देते हैं। टॉम के कंधे में गोली लग जाती है और वो घायल होकर गिर जाता है। फ्रैंकी टॉम के सिर पर गन रखता है, पर वो गोली नहीं चला पाता। उसके हाथ कांपने लगते हैं और वो कांपते हुए गिर जाता है। टॉम देखता है कि उसकी एक गोली फ्रैंकी के पेट में लग गई थी। फ्रैंकी अपनी दर्द भरी आवाज़ में टॉम को बताता है कि मेरे डैड को समुद्र बहुत पसंद था, क्योंकि सोने के लिए इससे शांत जगह कोई नहीं है। तुम अच्छे इंसान हो टॉम। ये सीन बहुत ही इमोशनल हो जाता है। टॉम फ्रैंकी को कहता है कि अपने आप को संभालो, मैं तुम्हें बचा लूँगा। तब फ्रैंकी अपने जीवन के आखिरी शब्द कहता है कि ये कोई अमेरिकन कहानी नहीं है कि जिसमें हैप्पी एंडिंग हो, ये एक आयरिश कहानी है। धीरे धीरे फ्रैंकी अपनी आंखें बंद कर लेता है
टॉम बहुत रोता है, फिर वो बोट को वापस घुमा लेता है और इस तरह कहानी का अंत होता है। मैं आशा करता हूँ आपको स्टोरी पसंद आई हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और आपके बहुमूल्य फीडबैक के लिए कमेंट बॉक्स तो है ही। जाते जाते ऐसी ही अच्छी एक्सप्लेनेशन के लिए सब्सक्राइब करें एक्सप्लेन वर्ल्ड को। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट बेस्ट स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।